नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। ग्रह सभा में राहु को या केतु को कोई स्थान नहीं है, परंतु कुंडली में राहु केतु का स्थान रहता है और महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि राहु एक भोग वाला ग्रह है और केतु त्याग वाला ग्रह। तो त्याग और भोग दो बिल्कुल ही विपरीत भाव होते हैं। आपके जीवन में राहु हमेशा संग्रह की भावना निर्माण करते हैं। हर वस्तु का संग्रह हो या भावना का, विचारों का या वस्तुओं का, या इतने अधिक मित्रमंडल होंगे कि संग्रह जैसे दिखाई देता है। तो राहु का काम क्या है? भोग, संग्रह। और केतु है त्याग के। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का वो त्याग करते जाते हैं, स्थान का, वस्तुओं का, विचारों का, भावनाओं का। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। तो राहु जिस भाव में होंगे उस भाव के प्रति वो जातक कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि राहु की विशेषता है संग्रह के साथ साथ राहु का जो विशेष गुण है वो है रहस्य का। राहु आपके जीवन को उस भाव के प्रति रहस्यमय बना देते हैं। जिस भाव में भी वो होंगे उस भाव को सामने वाला समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उस भाव के प्रति राहु आपका व्यवहार इतना रहस्यमय बना देते हैं कि तीसरा व्यक्ति उस भाव के लिए समझ ही नहीं पाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे राहु अगर प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति हमेशा विचारों में खोया रहता है, भ्रम निर्माण हो जाता है उसके दिमाग में, क्योंकि राहु के सामने ही केतु होते हैं जो सप्तम भाव में होते हैं। तो हमेशा राहु सप्तम भाव के प्रति, क्योंकि सातवीं दृष्टि सप्तम पे जाती है, तो सप्तम भाव के प्रति वो हमेशा भ्रम में रहते हैं। उनके विचार, दिमाग में विचार चलते रहते हैं कि सप्तमेश अर्थात उनका जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो उनका पार्टनर है। अब स्त्री की कुंडली है तो पति और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। तो अपने पार्टनर के प्रति या अपने साथी के प्रति वो हमेशा भ्रम में रहते हैं या शंका रहती है मन में। शंका से बाहर नहीं, हमेशा कुछ रहस्य, जैसे लगता है कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है कुछ समझ में नहीं आता। तो राहु हमेशा ऐसा भ्रम निर्माण करते हैं कि व्यक्ति उस भ्रम में जीने लगता है। राहु की अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। राहु राक्षस ग्रह होते हुए भी राक्षस ग्रह के जो अवगुण हैं वो तो जातक में दिखते हैं, परंतु राहु के जो गुण हैं, राहु में कर्मठता है, एकनिष्ठा है और किसी काम के प्रति लगन है। अगर व्यक्ति ने उस काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो व्यक्ति जब तक वो काम या उस काम का पूर्ण फल उसको नहीं मिलता है तब तक वो काम नहीं छोड़ता, क्योंकि राहु व्यक्ति को उसी में लपेटे रहता है। दिमाग में वही विचार चलते रहे, क्योंकि प्रथम भाव में अगर राहु है तो व्यक्ति हमेशा उलझनों में, विचारों में खोया रहेगा। हम चार लोगों के बीच में भी अगर वो बैठा होगा तब भी उसके दिमाग में अपने विचार चलते रहेंगे। लोगों को रहेगा पता नहीं ये क्या सोच रहा है, हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं या अपने ही विचारों में खोया हुआ है। और फिर सामने वाले व्यक्तियों को उस व्यक्ति के लिए
भ्रम निर्माण हो जाएगा। राहु भ्रम निर्माण कर देते हैं, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, पता नहीं शायद हमारे ही बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, परंतु भ्रम निर्माण हो जाता है कि वो व्यक्ति आपके ही बारे में सोच रहा है। राहु की और भी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, जिसे राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु आधा फल शनि के हिसाब से देते हैं और आधा फल जिस राशि में होते हैं उस स्वामी के अनुसार देते हैं। अब राहु मान लो शनि की ही राशि में है, मकर में हो या कुंभ में हो, तो आधा उनके नियम के अनुसार आधा फल वो शनि का देंगे और आधा फल उस राशि का, राशि स्वामी का। अर्थात आधा फल तो शनि का है ही, और वो शनि की ही राशि में होने से आधा फल फिर शनि का ही हो गया। इसका मतलब राहु पूर्ण फल शनि का ही देंगे। अब वो कौन से स्थान में है? प्रथम भाव में है, और प्रथम भाव में अगर मकर या कुंभ राशि है तो वो लग्न में ही राहु है, और एक तरह से शनि ही स्वगृही माने जाते हैं। हालांकि वो दिखने में नहीं रखेगा कि शनि ओन हाउस के हैं या स्वगृही हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कर्म, उस व्यक्ति के विचार इस तरह से होंगे कि जैसे शनि विचार कर रहे हैं, क्योंकि राहु पूरा जो फल है वो शनि की तरह ही देंगे। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, परंतु कई कुंडलियाँ में मैंने ऐसा देखा है कि राहु जिस भाव में है और उस भाव में अगर वो राशि शनि की है तो वह व्यक्ति पूरी तरह शनि की तरह विचार कर, मतलब प्रथम भाव में है तो विचार करेगा, अगर किसी अन्य भाव में है तो उसके अनुसार उसका कार्य होता है। मान लो दशम भाव में राहु है और शनि की राशि ही है वहाँ पे, तो वो व्यक्ति पूर्णतः शनि के ही हिसाब से कार्य करेगा। और करते हुए मैंने देखा है कई कुंडलियों में कि लोग, अगर राहु कर्म स्थान में है और शनि की राशि है उसमें, तो वो व्यक्ति कर्मठ भी होता है, निष्ठावान भी होता है और मेहनती होता है। और किसी काम को अगर उसने एक बार मन में ठान लिया तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं छोड़ता। पूरा समर्पण उसका उस कार्य के प्रति हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखा हो जाता है कि राहु राक्षस ग्रह है। राक्षसों में ये भाव देखा गया है कि जब जैसे राक्षस कोई तपश्चर्या करते हैं तो वो कठोर तपश्चर्या करते हैं, उनकी तपश्चर्या कोई भंग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित कर देते हैं पूरी निष्ठा लगन से, और उनमें कठोरता होने की वजह से वो हठवादी होते हैं। और जब वो कोई व्यक्ति हठवादी बन के काम करता है तो उसमें निष्ठा भी आ जाती है और उसके परिश्रम का पूर्ण फल भी मिलता है, क्योंकि वो सब दूर से अपने मन को निकाल कर सिर्फ उसी एक भाव में वो केंद्रित कर देता है। तो ये एक निष्ठा का भाव भी राहु के कर्म में देखा गया है। जैसे अभी मैं कह रही थी कि प्रथम भाव में राहु हो तो विचारों में जो कोई विचार अगर आपके दिमाग में आया तो राहु उस विचार को जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं करवा देता तब तक आपके दिमाग से वो विचार नहीं जाएगा। बार बार वही विचार आपके दिमाग में घूमते रहेगा। इसलिए राहु का जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत सोच समझकर होता है कि राहु सिर्फ उस राशि में है या उस भाव में है इसलिए नहीं, बल्कि राहु एक राक्षस ग्रह है, क्योंकि उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया है इसलिए उनको ग्रह श्रेणी में रखा गया है। ग्रह मानते हैं और ग्रह के अनुसार ही वो फल भी देते हैं, परंतु प्रत्यक्ष ग्रह दिखाई नहीं देते। जैसे अन्य ग्रह हमें आकाश में दिखते हैं वैसे राहु दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो छाया ग्रह है। और छाया ग्रह होने की वजह से ही राहु में ये विशेष गुण आया है कि वो रहस्यमय ग्रह है।
तो राहु के बारे में भी हम अलग अलग भाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राहु के बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम है। एक एक भाव, एक एक राहु का भाव अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि राहु के बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो स्थान स्थान से बदलते जाते हैं। और कब बदलते हैं? पल पल में। सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि पल में ये भाव था, पल में ये भाव बदल गया। थोड़ा कठिन है इस भाव को समझना, परंतु इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि राहु सिर्फ रहस्यमय ग्रह नहीं है, बल्कि राहु में कुछ ऐसे अनेक गुण भी हैं जिन गुणों को अगर हम अच्छे काम के लिए यूज़ करें। जैसे व्यक्ति का राहु देखकर भी उस व्यक्ति का राहु कौन से भाव में है और वो किस राशि में है, तो उसके अनुसार अगर वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बनाता है तो राहु उसके लिए बहुत ही सपोर्टिंग ग्रह बनते हैं। बहुत कुछ इसके बारे में कहना है। राहु के बारे में एक बार और हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।